अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल शहबाज गिल साहब कल दिन दिहाड़े इस्लामाबाद पुलिस के हाथों से गिरफ़्तार हो गए हैं। फाइनली बहुत से लोगों को उनकी गिरफ़्तारी का बहुत ही शौक़ था और उनको उम्मीद थी कि शहबाज गिल साहब गिरफ़्तार हो जाएंगे बहुत जल्द, तो कल वो गिरफ़्तार हो गए। उसकी वजह यह है कि शहबाज गिल साहब एक बहुत ही बदतमीज़ किस्म के शख्स पाए गए हैं। वो किसी की लिहाज तो बिल्कुल भी नहीं करते और उनकी गिरफ़्तारी की वजह हम यहाँ पर आपको बताते चलें तो गिरफ़्तारी की वजह ये थी कि वो एक दिन कबल ARY न्यूज़ जो कि प्रोपेगेंडा चैनल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर बैठे हुए थे। उस पर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के हाई रैंक्स से लो रैंक्स में बगावत फैलाने की एक मज़मूम कोशिश की और उस कोशिश को करते हुए उन्होंने वालहाना तौर पर ये पैगाम दिया कि आप इंसान हैं, आप मुसलमान हैं। आप अंधी तकलीद क्यों करते हैं? किसी हाई रैंक ऑफिसर ने आपको अगर कुछ कहा है, ऑर्डर दिया है, तो आप उस ऑर्डर को ना माने, उस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दें। तो ये खुलम खुला पाकिस्तानी फ़ौज में बगावत फैलाने के मुतरादिफ है और एक रखना डालने की एक भरपूर कोशिश की गई है। इस कोशिश का जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और चेयरमैन साहब तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब मर्द मुजाहिद, इसमें उनका बाल बाल डूबा हुआ है कि वो इस घनौनी साजिश के पीछे हैं। वो उस साजिश के भी मास्टरमाइंड थे जो साजिश आज से पहले कैप्टन सरफराज अली जो कि लसबेला हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए थे, उनको उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन बस ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है या फौज की कैरेक्टर असैसिनेशन, आला जनरलों की कैरेक्टर असैसिनेशन के पीछे भी ये लोग पाए गए हैं। और आने वाले दिनों में देखते हैं, आज का सारा मलबा जो था वो उन्होंने डाल दिया है इमरान खान साहब पर। शहबाज गिल ने उन्होंने कहा जी मैंने कोई भी बयान ऐसा नहीं दिया जो कि एक्ट ऑफ आइन मतलब कि आइन की खिलाफ वर्जी हो या कंडक्ट ऑफ आर्मी रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ हो। लेकिन यहाँ पर हम ये बताते चलें कि हमने भी वो वॉइस क्लिप या वो तकरीर हमने भी सुनी है और हम भी उस पर अपना तजिया देना चाहेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है, उसमें आर्मी ऑफिसर्स को मुखातिब करते हुए कहा है, ये वो नहीं कह सकते कि उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को कहा है क्योंकि वो सरासर झूठ से काम ले रहे हैं। उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स नहीं बल्कि आर्मी ऑफिसर्स को तनबीह की है कि वो अपने आला ऑफिसर्स का हुक्म मानना बंद करें। इसके पीछे ये भी कारफरमा हो सकता है कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब को के हवाले से ये बात कर रहे हों जो कि पेशावर कोर से बहावलपुर कोर मुंतकिल हो चुके हैं और वो शायद वो अंदरूनी खाना उनको तरबीह कर रहे हों कि आप इस आर्मी जो सबरा है चीफ साहब हैं उनका हुक्म ना माने और आप बहावलपुर कोर में ना जाएँ और आप पेशावर कोर में ही रहें और हमें रसद पहुँचाते रहें। यहाँ पर ये एक बात काबिल गौर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो खुद डूबना ही है, लेकिन ये अगर एक अच्छे कैरियर का एक जनरल है जनरल फैज़ हमीद साहब, उनकी ठीक है आप सियासी मौक़िफ़ से उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई जनरल एक ओहदे पर फाइज होता है तो उसकी ज़रूर कोई क्रेडिबिलिटी होती है और उसकी प्रोफाइल बुक अच्छी होती है, तभी वो इतने आला ओहदों पर फाइज होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ के इस शरअ अंगेज़ी ने पाकिस्तान को और बतौर पाकिस्तान आर्मी को काफ़ी सारे जर्नल्स को मुतराज़ा कर दिया है और उन्होंने उनका ये खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में पड़ेगा, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद साहब आर्मी चीफ़ की दौड़ में शामिल थे लेकिन तहरीक इंसाफ के इस घनौने मंसूबे के बीच वो पिस कर रह गए हैं और अब उनका आर्मी चीफ बनने का ख्वाब बज़ाहिर तो अधूरा नज़र आता है। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। और शहबाज गिल साहब का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी अदालत ने आज अप्रूव कर दिया है, उसकी मंजूरी दे दी है। अब जुमे को उनको दोबारा पेश किया जाएगा और देखना है कि उसमें क्या नए शुबहात या नए एविडेंस मंजर आम पर आते हैं कि उसके पीछे उनकी तकरीर के पीछे ARY न्यूज़ के कौन कौन से घिनौने किरदार भी शामिल हैं या सिर्फ उस तकरीर के पीछे शहबाज गिल साहब और इमरान खान साहब ही हैं। थैंक यू।